अगर तुम खुद को पहचान ना पाओ तो ये मैं नहीं हूं। भागो अभी! ये मेरे पीछे है। आखिरी सनत। सच हमेशा वैसा नहीं होता। ये मरीज हुआ, अब फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें अब सब ठीक है। आज मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी। मुझे नहीं पता था कि ये रात मेरी जिंदगी बदल देगी। हॉस्पिटल अंदर से ज्यादा पुराना लग रहा था, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। नाइट शिफ्ट में सब काम टाइम पे करना। 12 के बाद 3rd फ्लोर पे अकेली मत जाना। गोस्ट वाली वार्निंग? मुझे वार्निंग समझ नहीं आई, या शायद मैंने उसे सीरियस नहीं लिया। उस वक्त मुझे समझ आ गया, वो मजाक नहीं कर रही थी। यहाँ मजाक करने वाले ज्यादा टाइम नहीं टिकते। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक लड़की अलग थी। क्या बना रही हो? दरवाजा। मैंने बस सामान्य तरीके से बात शुरू की, लेकिन जो मैंने देखा वो सामान्य नहीं था। रूम नंबर 0 भी होता है क्या? दिन में नहीं होता। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार असहज महसूस हुआ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। स्क्रीन पर कोई रूम नंबर नहीं था, फिर भी कॉल आ रहा था। जाकर देखा। मुझे ऊपर जाना था, लेकिन अंदर से लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, वहां कोई नहीं था, फिर भी कुछ हिल रहा था। अचानक मेरे कदमों की आवाज भी बंद हो गई। कॉरिडोर वैसा नहीं था जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा लंबा। जहां सिर्फ दीवार होनी चाहिए थी, वहां कुछ और बनने लगा। मैं रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा ठंडा नहीं था, वो दरवाजा खुद खुल गया और मैंने अंदर कदम रख दिया। अंदर कमरा नहीं था, वो एक पूरा वार्ड था। जो मशीनें सालों से बंद थी, वो खुद चलने लगी। वो सिर्फ पड़ा हुआ शरीर नहीं था, तुम देर से आई हो। वो अकेला नहीं था, वहां और भी थे। तुम देर से आई हो। हर बेड पर कोई था और सब सांस ले रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, उन्होंने भी मुझे महसूस कर लिया। मत जाओ, हमारा
वो सिर्फ सांस नहीं रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। मैं भागना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब था ही नहीं। कमरा छोटा हो रहा था, जैसे वो मुझे अंदर बंद कर रहा हो। फिर वो मेरे सामने खड़ा था। वो हिला, वो मुझे देख रहा था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा था। फिर उसने मेरा नाम लिया, आशा। कौन हो? उसका जवाब और भी डरावना था। तुम हमें भूल गई। वो चला नहीं, वो सीधे मेरे सामने आ गया। अब तुम ना चूमे नहीं। जैसे ही उसने मुझे छुआ, सब कुछ बदलने लगा। दूर हो मुझसे। मैंने पहली बार उसका विरोध किया। जैसे ही मैंने उसे चोट पहुंचाई, वो बदल गया। तुम बाहर नहीं जाओगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। हर कदम पर मौत के करीब। अगर मैं उसे रोक सकती हूं तो शायद बच सकती हूं। रुक जाओ, ये खत्म करो। हर पल, हर कदम मौत के साथ खेल। बस अब ये अनबन है। कॉरिडोर बदल रहा है, ये वही जगह नहीं लग रही। इसमें हुआ ये अभी यहाँ नहीं था। तुम यहाँ कैसे हो? तुम क्या हो? ये हिल क्यों नहीं रहा? ये मुझे देख रहा है या कुछ और? ये सही नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। और ये बदल रहा है। तुम चल क्यों नहीं रहे, फिर भी पास आ रहे हो? ये चल नहीं रहा, फिर भी मेरे पास आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये जगह, ये मुझे बना लिया है। ये सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, ये मुझे समझ रहा है, मेरे जैसा बन रहा है। तो नहीं, अब ये सिर्फ मेरा चेहरा नहीं रहा, ये मुझे चला रहा है। अगर मैंने अभी खुद को नहीं रोका तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये मेरा शरीर है, तू नहीं ले सकता। ये मुझे खत्म नहीं कर रहा था, ये मुझसे बन रहा था, और अब मैं इसे रोक सकती हूँ। शायद मैंने इसे रोक दिया है ना? एक नहीं था और मैं सिर्फ एक को रोक पाई। इतने सारे? ये मुझे घेर रहे हैं, हर रास्ता बंद हो रहा है।
अब भागने का कोई रास्ता ना भाई। ये अब रुकने वाले नहीं है। वो दरवाजा, शायद बाहर जाने का रास्ता, एक और जाल, लेकिन रुक नहीं सकती। बस वही मौका है। कहाँ आ गई? ये हॉस्पिटल जैसा नहीं लग रहा। पोमा, मैं नहीं हूं, ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो मैं यहां क्या कर रही हूं और मैं कौन हूं? तू कौन है? तुम, ये मैं नहीं हूं, ये कुछ और है, और ये मुझे देख रही है जैसे मुझे जानती हो। ये बाहर आ रही है। मैं पहले से बाहर हूं। अब फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद को पहचान नहीं पा रही, कौन असली है और कौन नहीं। कभी कभी हम बचते नहीं। अब सब ठीक है।